सामने आता है, इसे रूबरू कराता है हमारे खास कार्यक्रम चुनाव चरित्र। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतंत्र के एक ऐसे सिपाही की जो सियासत के तमाम दांव पेचों से परे बीते 65 साल से अपने बुनियादी हक यानी कि वोट का इस्तेमाल कर रहा है। यानी जब से आजाद भारत में पहला वोट पड़ा है तब से लेकर आज तक उसने हर चुनाव में वोट डाला है। उम्र के शतक से बस 3 साल दूर आंखें धुंधली पड़ चुकी हैं। मौका है बड़ा काम करने का, मगर इन आंखों ने देखे हैं महान लोकतंत्र के 65 साल। उन दिनों भारी बर्फ पड़ रही थी। आजाद भारत के पहले वोट का गवाह आज खुद बोलेगा। और यहाँ ठंड में किन हालात में पड़ा था आजाद भारत का पहला वोट। उतनी खुशी होती है। लोकतंत्र के पहले सिपाही की जुबानी पहले वोट की कहानी। आज बहुत खास दिन है। मौका है बड़ा काम करने का। उन दिनों भारी बर्फ पड़ रही थी और यहाँ ठंड में रास्ते बंद हो जाती थी। इसलिए हमारी बारी बाकी देश से 6 महीने पहले आई। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो खुशी, वो गर्व जो मैंने महसूस की। चाहे बर्फ पड़े या बारिश, ये काम हर दफा मैं पूरा करता हूँ। आज भी उतना ही गर्व और उतनी खुशी होती है। गूगल इंडिया का ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया में धूम मचा रहा है। करीब एक हफ्ता पहले YouTube पर अपलोड किए गए इस वीडियो को अब तक लगभग 5 लाख लोग देख चुके हैं। ये वीडियो सोशल साइट्स पर भी खूब शेयर किया जा रहा है। मकसद भारत के वोटरों को वोटिंग के लिए प्रेरित करना है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है भारत के पहले वोट और वोटर की पूरी कहानी। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में बसा कल्पा, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का हिस्सा है ये गांव। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा यह ऐतिहासिक कस्बा कभी चीनी गांव नाम से मशहूर था। इसी गांव से ताल्लुक है श्याम सरन नेगी का, आजाद भारत का पहला वोटर। दरअसल इस पहले वोट के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कल्पा में भारत का पहला वोट राजनीतिक वजहों से नहीं बल्कि भौगोलिक वजह से पड़ा था। जी हाँ, भारत के इस हिस्से का भूगोल ही है जिसने श्याम सरन को आजाद भारत का
पहला वोटर बनाया। आजादी के बाद देश में पहला लोकसभा चुनाव 1952 की शुरुआत में करवाने का फैसला किया गया। ये चुनाव जनवरी-फरवरी की सर्दियों में होने थे, मगर भारी बर्फबारी के चलते किन्नौर में इस दौरान वोटिंग मुमकिन नहीं थी। लिहाजा फैसला लिया गया कि किन्नौर समेत दूसरे जनजातीय हिस्से में 25 अक्टूबर 1951 को ही चुनाव करा लिए जाएं। 1951 के पहले चुनाव का मतदान जब शुरू हुआ तो कल्पा, जिसे तब चीनी गांव के नाम से जाना जाता था, यहाँ स्कूल में अध्यापक रहे श्याम शरण नेगी को पहला वोट डालने का मौका मिला और इसके साथ ही देश के पहले मतदाता के तौर पर उनका नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। उसके बाद तो श्याम शरण नेगी ने पीछे नहीं देखा। देश के लोकतंत्र और सियासत में तमाम उतार चढ़ाव आए। कई लोगों का लोकतंत्र से मोह भंग भी हुआ। देश का पढ़ा लिखा तबका वोटिंग के दिन को छुट्टी से ज्यादा कुछ नहीं मानता, मगर मास्टर जी ने आज तक अपने सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकार का एक भी मौका नहीं गंवाया। अब तक वो विधानसभा और लोकसभा के लिए 28 बार वोट डाल चुके हैं। ये काम हर दफा मैं पूरा करता हूँ। 97 साल की उम्र में हालांकि उनकी चाल ढीली पड़ गई है, मगर जज्बा कायम है। वो भारत की 16वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में भी वोट डालेंगे। आज भी उतना ही गर्व और उतनी खुशी होती है। 97 साल का एक बुजुर्ग युवाओं को लोकतंत्र के बुनियादी हक का मतलब समझा रहा है। देश का चुनाव आयोग भी इसी कोशिश में है। इसके लिए तमाम हस्तियों को एम्बेसडर बनाया जा रहा है। आयोग की एक ऐसी ही एम्बेसडर भारतीय तीरंदाजी का गौरव दीपिका कुमारी हैं। दीपिका लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करने के लिए जुटी हुई हैं और इसी युवा तीरंदाज के घर वालों को ही वोट पर भरोसा नहीं है। झारखंड के हर छोटे बड़े शहरों और कस्बों में ये होर्डिंग आम है। इन होर्डिंग्स में दिखने वाली ये शख्सियत मौजूदा वक्त में भारत की बेहतरीन तीरंदाज हैं दीपिका कुमारी। दीपिका झारखंड के मतदाताओं से अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील कर रही हैं। न सिर्फ होर्डिंग्स बल्कि तमाम अखबारों, टीवी और रेडियो के विज्ञापनों में भी दीपिका को इस पाक मकसद के लिए लोगों को जागरूक करते देखा जा सकता है। मगर बेटी की घर पर ही सुनवाई नहीं हो रही। जी हां, दीपिका के घर वाले ही वोट को बेकार की चीज मानते हैं। क्यों नहीं वोट देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? क्या मिलती है? आखिर गरीब ही आदमी वोट देता है तो वो आसमान में चढ़ जाता है। गरीबे देता है ना तो आसमान में चढ़ जाता है, और जो गरीब है वो गरीब जमीन में धसल और आसमान में चढ़ रहा है, वो मतलब हवा में उड़ रहा है। क्या फायदा है गरीब को? तो क्या कहेंगे, जनता ना बुड़बक है। ये दीपिका की माता जी हैं, जो नेताओं से इतनी खफा हैं कि अब वोट के बुनियादी हक पर ही सवाल उठा रही हैं। मगर क्या यही एक दर्द है जो उनके शब्दों में झलक रहा है, या फिर कहानी कुछ और है? दरअसल माँ का ये दर्द बेटी की अनदेखी से जुड़ा है। जी हाँ, दीपिका ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं और इसके लिए उन्हें तमाम मान सम्मान से भी नवाजा गया। कई ऐलान भी हुए, मगर आज तक उन पर कोई अमल नहीं किया गया। ये शिबू सोरेन बोले थे कि नहीं 10 लाख का, वो भी बोले थे कि देंगे, वो भी नहीं दिए। तो अर्जुन मुंडा बोले थे कि नहीं सो जमीन हम देंगे, वे अगर चढ़ाते तो जमीन जरूर मिल जाता, लेकिन वो भी कुर्सी छोड़ के उतर गए। और ये हेमंत सोरेन है,
वे हम लोग जाके मिलने के बाद में बोले कि नहीं, हम 1 महीना के अंदर आप लोग का हम अपना स्तर से काम करेंगे और 1 महीना के अंदर हम जमीन दे देंगे। वे भी जमीन आज तक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इस परिवार की शिकायत है कि दीपिका से नेताओं ने तमाम वादे किए मगर किसी ने पूरे नहीं किए। इनकी शिकायत प्रशासन के क्रिकेट प्रेम से भी है। परिवार की माने तो सरकार का पूरा ध्यान क्रिकेटरों पर है और दूसरे खिलाड़ियों पर नहीं। सियासतदानों से इस महान एथलीट के परिवार की शिकायतें जायज हो सकती हैं। नेताओं की बेरुखी पर इनकी नाराजगी सही हो सकती है मगर इस बिना पर वोट ही न डालें, इसका समर्थन शायद ही कोई करेगा। अमित सिंह, रांची, इंडिया न्यूज।